अगर कोयला है रोड पे फेंक देते हैं इसको। तो सेहत बहुत वैल्यूबल है, तो इसको हम लोग कई सेक्शंस में डिवाइड करें। आने वाले 3 साल का कोर्स है ये, 3 years। एक्चुअली देखा गया तो लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी ह्यूमन बॉडी को समझते समझते। इतना बड़ा टॉपिक है, इसका जस्टिस तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट में जितना हो सके उतना आई विल ट्राई टू एजुकेट एवरीबॉडी व्हाट इज ह्यूमन बॉडी। पीपल हैव बीन थिंकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी ऑल अलोंग, जिंदगी तमाम जब से दुनिया है। बताते कि लॉर्ड राम 20 लाख साल पहले आए थे, एटलीस्ट जब से तो लोग यही सोच रहे हैं कि ये जिस्म क्या है, ये बॉडी क्या है, क्या मशीन है, एंड इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। जब दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने खुद भी यही सोच रहे थे ओके ये बॉडी क्या है, आखिर है क्या। ये आई तो दुनिया में, लेकिन दुनिया खुद इसके अंदर है, ये बॉडी है। तो ये ह्यूमन बॉडी क्या है? बॉडी खुद एक प्लैनेट है, बॉडी खुद एक प्लैनेट है, अर्थ एक प्लैनेट है, लेकिन हर एक इंसान एक प्लैनेट है, एक दुनिया है। क्योंकि दुनिया में 5 एलिमेंट्स हैं, सुने होंगे, जमीन, पानी, आग, हवा, जगह। इसको कहते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। दुनिया इससे बनाई गई। इंसान के अंदर यही चीजें हैं। इंसान मिट्टी से बनाया गया, इसके अंदर फायर डाली गई, अल्लाह की फूक है, उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर हवा भी है, उसके अंदर जगह भी है। इसका तवाजुन, इसका बैलेंस, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, सस्टेन करना इंसान का काम। इंसान पैदा तो परफेक्शन के साथ होता है, क्योंकि बनाने वाला परफेक्ट है। तो वो परफेक्शन के साथ इंसान आता है। इंसान के अंदर 5 एलिमेंट्स है। इंसान के अंदर वाटरफॉल्स भी है, इंसान के अंदर डेजर्ट भी है, इंसान के अंदर हिमालयाज जैसे पहाड़ भी है, सब कुछ है। दुनिया में जो कुछ नजर आता है आपके अंदर है, शायद उससे ज्यादा ही है, क्योंकि द ग्रेटेस्ट क्रिएशन जो अल्लाह ने किया है वो ह्यूमन बॉडी है। इसके टक्कर की कोई चीज ही अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि ये जिस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। अगर कोई और बेटर चीज होती तो उनको मिलती। तो ये द ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, अल्लाह का द ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। इसने 17 लाख मखलूक बनाए, उसमें ग्रेटेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बॉडी है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर सब कुछ है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट टॉपिक, वेरी होली टॉपिक। इसको अपन विल गो थ्रू वन बाय वन। तो ह्यूमन बॉडी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन केपेबल ऑफ रिमार्केबल फीट्स। कि इंसान जो है हिमालयस पे भी चढ़ जा रहा, मरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां तक भी जा सक रहा, -40, -70, -100 अंटार्कटिका तक भी चले जा रहा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल कवर कर रहा, स्पेस में चले जा रहा, जहां ऑक्सीजन नहीं वहां चले जा रहा, जहां इंसान का वेट नहीं समा सकता वहां चले जा रहा। ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल। ऐसा कोई आदमी ही हमें कोई क्रिएशन नहीं है हु कैन चेंज डायमेंशंस। वाटर एक डायमेंशन है, एयर एक डायमेंशन है, जमीन में टनल्स बना के खोद के चले जा रहे हैं, पहाड़ों में सुराखा बना दे रहे हैं, स्पेस में चले जा रहे हैं। कोई क्रिएशन नहीं है जो इतना सब कुछ कर सकता है, वो ह्यूमन बॉडी। एंड इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, इसको सेल्फ सस्टेनिंग है, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन अपन लोग देखेंगे, इसमें कई सारे सिम्टम्स हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं। बॉडी में कई सारे सिस्टम्स हैं विच वर्क टुगेदर। जैसे हमारा हॉस्पिटल है, कई सिस्टम्स है, HR डिपार्टमेंट एक सिस्टम है, वेरियस सिस्टम्स रहते हैं विच गेट इंटीग्रेटेड एंड वर्क टुगेदर। उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन का रेप्लिकेशन दुनिया में हर जगह दिखता है। या तो आप चीजों को देख के अल्लाह को पहचान लो, या तो अपने जिस्म को देख के अल्लाह को पहचान लो। बट पहचानना तो है, अगर नहीं पहचाने तो कुत्ते की मौत मरेंगे। ना खुदा को जाना, क्या फायदा उसका। रोड पे लॉरी जा रही है, उसके ऊपर कोई काम करने का। तो इंसान अपने आप में गौर करना, और ये रिमार्केबल सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी है, हाउ दे वर्क इन हार्मनी एंड हाउ दे आर क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, इसको अपना डिस्कस करेंगे। सब कुछ स्टार्ट होता है एक छोटे से एटम से। एटम क्या है? मुस्कान बेटा आपको मालूम है? एटम बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी पता नहीं। एटम बॉम्ब, एटम द स्मॉलेस्ट चीज माइक्रोस्कोप में दिखता। हर चीज का फाउंडेशन तोड़ते गए, लास्ट में क्या आता है? एटम। एटम में एक न्यूक्लियस रहता,
एटम में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हर एक चीज एटम, एन एटम इज सो पावरफुल, सिटी की सिटी तबाह कर सकती है। जिसको अल्लामा इकबाल बोले, लहू खुर्शीद का टपके जब जर्रे का दिल चीरा जाए। जर्रा जब एटम चीरा जाता है, ऐसी एनर्जी निकलती है कि सूरज का भी खून टपक जाता है। तो ये पावर है इंसान के अंदर, एटम का पावर। जापान में 2-2 शहरों को तबाह कर दिया, एक एटम बम। ऐसे कई सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उतनी बारीकी शायद अपना लेवल नहीं। बड़े बड़े लोग बताएंगे आपको कि आखिर एक इंसान के अंदर पावर क्या है। वो पावर खुदा के बाद इंसान के अंदर ही है। यहाँ ठहर के देखे तो न्यूयॉर्क में देख सकते हैं, ऐसा पावर है आँख के अंदर। वो आँख को ट्रेन करना पड़ता है, वो ट्रेनिंग अलग सेशंस में अलग जगह देंगे। बट टुडे विल डिस्कस द सिस्टम्स व्हिच इज अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग when compared to the atom. तो स्टडी करना कोई भी चीज को स्टार्ट होता है एनाटॉमी से। एनाटॉमी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी का स्ट्रक्चर। भाई दिख रही कैसा बॉडी, मसीह भाई कैसा दिख रहे हैं, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे स्ट्रक्चर डिस्कस होता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर, कि कैसा बोन्स लगे हुए हैं, उसमें मसल्स लगे हुए हैं, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, हाउ दे आर अरेंज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। इसको एनाटॉमी बोलते हैं। इसमें कोई चीज अंडरस्टैंडिंग की नहीं रहती, मगअप करना पड़ता है। स्ट्रक्चर है, एड्रेस है, गूगल मैप्स के उसको डाले तो चले जाओ ऐसा। ये एनाटॉमी एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्टडीइंग द ह्यूमन बॉडी। इसके बाद में आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी करता है कि ये स्ट्रक्चर पता चल गया अपने को, मसीह भाई ऐसे है, दिखते ऐसा, इनके ये स्ट्रक्चर्स है, इनका काम क्या है, इसका नॉर्मल काम क्या है। फिजियोलॉजी मीन्स हाउ द स्ट्रक्चर्स फंक्शन, हाउ दे ऑपरेट, how they support life all together। फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं। एंड ये इसमें जब अब नॉर्मल हो जाता है फिजियोलॉजी में, मसीह पे नॉर्मल ऐसा काम सडनली वैसा हो रहे तो उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। अब नॉर्मल क्यों हो गया भाई, कोई तो सताए होंगे, क्यों अब नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल का रिएक्शन कैसा रहता है, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। उसको नॉर्मल कैसा करना, कोई दवा दे के कर सकते क्या, उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट जब करते हैं इसको मेडिसिन बोलते हैं। इमरान भाई की स्पेशलिटी, सब कुछ देखते हो पिरामिड के टॉप पे। तो दिस इज हाउ फिजियोलॉजी वर्क्स। एंड सिस्टम्स, दे हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड रहते हैं, एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शंस टुगेदर। एंड ये सिस्टम्स की इंटीग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सर्वाइवल। अगर इन सिस्टम्स अगर बोले नहीं मैं अलग करता हूँ, मैं तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ, अगर ऐसा बोले तो इंसान खत्म हो जाता है, उसकी डेथ आ जाती है, टाइम आ जाता है, क्योंकि सिस्टम इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। किडनी बोलती है मैं यूरिन नहीं निकालता हूँ, बाकी के ऑर्गन्स अच्छे हैं, किडनी बोल रही यूरिन नहीं निकालता, पानी भर जाएगा बॉडी में, इंसान की मौत हो सकती है। हार्ट बोलेगा मैं पंप नहीं करूंगा, तू तेरा देख मैं नहीं करता हूँ, मेरा काम रुक जाता है। तो सिस्टम्स का इंटीग्रेशन दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ये अपने लाइफ में भी अप्लाई होता है। तो वन ऑफ द वेरी बेसिक सिस्टम जो अपने को पढ़ना है फर्स्ट, वो स्केलेटल सिस्टम है, कि इंसान का जो स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फाउंडेशन है, उसी तरह ह्यूमन बीइंग का भी एक फाउंडेशन है, हड्डियां उनसे बनता है, बोन्स, एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क बनाता है इंसान का। पूरे बॉडी में बोन्स कितने हैं? फैंटास्टिक, मैं आंसर पहले दे दिया शायद। ओके, सो 206 बोन्स हैं, एंड बोन्स के कई सारे फंक्शंस हैं। दे प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स, स्पेशली वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स। तो ये सब चीज़ों को बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं, लीवर भी रहता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका प्रोटेक्शन के लिए है। बोन्स जो है मूवमेंट के वास्ते यूज़ होते हैं। बोन्स जो है कैल्शियम भी रखते हैं। बोन्स जो है अंदर बोन मैरो रहता है, दूध इसको कहते हैं, वो खून बनाता है। तो बोन्स इज अ फैक्ट्री इन ऑल टुगेदर। एंड बोन्स कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, बोन्स कीप चेंजिंग, इसमें भी सेल्स बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहता है। बोन इज वेरी वेरी डायनेमिक। हर 10 साल में आपकी बोन नई हो जाती है, कांस्टेंट रेनोवेशन। आज हम यहाँ ठहरे हुए से आपकी 10 साल के बाद शायद हम में से कोई नहीं रहेगा, रेनोवेशन हो जाएगा, लोग बदलते रहेंगे, चलते रहेगा दुनिया। बोन्स भी लाइफ है, जिंदा चीज में लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। बोन्स में भी कैल्शियम आते भी रहता है, हर सेल बदलते रहता है। 10 साल के बाद एक आदमी का पोस्चर देखो बदल जाता है। 10 years इज द टाइम जब आपको नया स्केलेटन मिल जाता है।
एक टाइम पे ये बोन्स नए बनना शुरू नहीं होते तो इंसान झुक जाता है, एज हो जाती है बोलते हैं, इवेंचुअली बोन बनता ही नहीं है, डिटेरियोरेट्स डाउन। स्मॉलेस्ट बोन क्या है, किसी को पता है क्या? हाँ, स्टेप्स, फैंटास्टिक। तो स्मॉलेस्ट बोन है, इसका साइज 3 mm का है, वो कान में रहता है, समझ रही है? ये है स्टेप्स, हियरिंग, जो सुनते हैं ना हेडफोन लगा के आप लोग, एयरपॉड्स, यही है स्टेप्स, उसको डायरेक्टली हिला देते हैं, वूफर लगा के उमर वे सुनते एकदम, कभी लाउड बाइक में स्टेप्स हिल जाता। स्टेप्स रियलिटी में अगर निकाल के देखो इतना ही दिखता है, ये स्टेप्स इतना छोटा है। एक चीज को ट्रांसमिट करने के लिए अल्लाह ताला ने स्टेप्स बनाए, द स्मॉलेस्ट बोन। यस, देन वी हैव द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम वर्क्स टुगेदर विथ योर स्केलेटल सिस्टम। बोन के ऊपर मसल चढ़ता है एंड मसल जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, हाउ टू लिफ्ट द बोन, कैसा हिलाना, ये सब कुछ मसल्स का जॉब है। मसल्स 3 टाइप के रहते हैं। स्केलेटल मसल यहाँ पे कंट्रोल में है, हिला सकते हैं, देख सकते हैं, घूर सकते हैं, कंट्रोल में है। स्मूथ मसल्स रहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन हो रहा है, सांस किसी हद तक कंट्रोल में है, बाद में वो भी कंट्रोल में नहीं है। एंड देन यू हैव द कार्डियक मसल, वो तो कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसा नहीं समझना किसी को देख के उसके कंट्रोल में है, मेरा दिल धक धक करता है, वैसा नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। आपके हिसाब से नहीं चलता है दिल, किसी को देखने से चलता है क्या? चलता मसीबत, हाँ, गाने बने दिल धक धक करता है बोल के, पता नहीं कैसा कैसा बना है, पढ़े नहीं। बाज़ वक्त किसी को देख के भी चलता है, जंप स्टार्ट बोलते हैं उसको। डॉक्टर CPR करते हैं, कोई दिखा के CPR कर देता है, तो कार्डियक बीट्स भी चलते हैं। एंड मसल्स का फंक्शन है मूवमेंट करना, पॉस्चर मेंटेन करना, बॉडी का हीट मेंटेन करना। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है अपना कदीर? नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? ठीक है, 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अपना नॉर्मल टेम्परेचर। इसको मेंटेन करने का पावर मसल्स के पास है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जा रही तो शिवरिंग होती, क्यों? मसल्स ट्राई टू जनरेट हीट ताकि टेम्परेचर बिल्डअप हो जाए। एंड मसल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। सो मसल्स नेवर रेस्ट एंड मसल्स बॉडी की एनर्जी का बिगेस्ट कंज्यूमर है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं सो प्रॉब्ली कार्डियो इज नॉट द बेस्ट वे। आई थिंक द बेस्ट वे इज टू बिल्ड अप सम मोर मसल। मसल रहेगा, आप बैठे हुए रहेंगे, फिर भी एनर्जी बर्न होते रहेगी, आपका BMR हाई रहेगा। सो बिल्डिंग अप मसल इज वेरी की। अगर कोई आदमी ICU के एडमिट हो जाता है तो ओनली पॉइंट जिस पे अपन बोल सकते हैं कि बचेगा नहीं बचेगा, उसका मसल मास देखते हैं। साइंटिस्ट ने स्टडी किया है। और मसल मास में भी इंपॉर्टेंट है आपका काफ का मसल, पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं। वो जितना स्ट्रांग है, जितना अच्छा है, सर्वाइवल चांस ज़्यादा रहता है उसका। वो क्या थ्योरी है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट जितना मसल मास रहेगा, कितनी भी क्रिटिकल इलनेस हो जाएगी आपकी, सर्वाइवल का चांस लेस मसल मास वाले से ज़्यादा वाले का ज़्यादा रहता है। सो बिल्डिंग अप मसल मास इज वेरी क्रूशियल। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अनदर, 2 सिस्टम्स कवर कर लिया अपना, स्केलेटल एंड मस्कुलर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, क्योंकि वो हार्ट पंप करता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, हार्ट के बाद आर्टरीज, हार्ट पंप करता है, आर्टरी में हार्ट जाता, फाइनली कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन्स आते हैं, वेन्स कम्स बैक टू द हार्ट। ये पूरा सिस्टम है विच इज़ हैविंग अ पाथवे थ्रू आउट द बॉडी। एंड जब तक वो चलते रहता है, जब तक ऑक्सीजन मिलते रहता है, द मोमेंट हार्ट स्टॉप्स, सैचुरेशन गिरना शुरू होता, फाइनली जो है खदीर ECG लेके बोल देता फ्लैट लाइन इधर लेके जाओ। तो हार्ट जिंदगी है, हर ऑर्गन जिंदगी है, बट हार्ट प्रिडोमिनेंटली है। डेथ डिक्लेयर करना है तो हार्ट देखते हैं, ECG इज वेरी क्रूशियल। एंड हार्ट जब तक पंप कर रहा है, ऑक्सीजन हर ऑर्गन को मिल रहा है, हर एरिया को मिल रहा है, और ये सब पाथवेज, हाईवे के बाद छोटी रोड, ये सब को जो है आर्टरीज, मेजर ग्रेट वेसल्स बोलते हैं। उसके बाद में दे स्टार्ट ब्रांचिंग इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड देन कैपिलरीज, कैपिलरीज फिर अगेन वेन्स में आते हैं एंड देन बैक टू द हार्ट। तो हार्ट वेसल्स जो रहते हैं, इसका पूरा लेंथ निकाल के ऐसा सीधा कर दिया बोले तो पूरे अर्थ को 2 टाइम घुमा सकते हैं। इतना पैक्ड, इतना कम्पैक्ट स्ट्रक्चर अपने बॉडी में। कितना कम्पैक्ट है कि हार्ट से निकाल के, आयोटा से निकाल के जो इसको खींच के डाल दिए तो 60,000 माइल्स की लेंथ बन जाती है। अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इतना बड़ा, इसको पढ़ते पढ़ते तो उम्र ही निकल जाएगी, दुनिया के 2 चक्कर कट जाते हैं।
इतना सिस्टम कम्पैक्ट है अपने बॉडी में। और एक हार्ट एवरेज लाइफ टाइम में 2.5 बिलियन टाइम्स बीट करता है। एंड एक दिन में कितना बीट करता है पता है? एक किताब पढ़ रहा था, एक आदमी बोला, उसमें पढ़ते रहता हूँ मैं बाज़ वक़्त, किताब नींद नहीं आई तो एक हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की बोले, अल्लाह वाले गुजरे, लिखे कि दिल दिन में जो है 100 लाख मरतबा धड़कता है, 100 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। मैं सोचा ये हाजी साहब को तो क्या मालूम पहले का है का गिने का 24 घंटे तो खैर मैं तो सिंपल मैथ्स है। तो 24 आवर्स रहते दिन में, 1 घंटे में कितने मिनट्स रहते हैं? इसको मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 1440 मिनट्स मिलते हैं। अपन सबके पास इतना ही है। इसको मल्टीप्लाई एवरेज हार्ट रेट 87 से करेंगे तो 1,25,000 नंबर निकलता है। तो 1.25 लाख का इंपॉर्टेंस है नॉट ओनली इस्लाम में, हर रिलीजन में, बिकॉज दिल दिन में धड़कता है 1.25 लाख मरतबा। कॉलेज वालों को ज़्यादा धड़कता होगा, धक करता है एनीवे तो दिल की धड़कन दिन में इतनी होती है। और पूरे जिंदगी में 2.5 बिलियन। अगर कोई उतने बार जिक्र कर लेगा तो हर धड़कन का अलग है। एनीवे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये फोर्थ सिस्टम है कि जो है इसमें गैस एक्सचेंज होता है कि सांस अंदर आती है, लंग्स में आती है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आने के बाद लंग्स अब्जॉर्ब करते हैं एल्वियोलाइज उसको खून में लोड करते हैं आरबीसीज में, फिर वो ब्लड में जाता है। वो पूरा सप्लाई करने के बाद अगेन इट कम्स बैक टू द लंग्स। लंग्स जो है बैड एयर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर अगेन ऑक्सीजन डालते हैं उसमें। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्ट ऑफ लंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड डायफ्राम। ये है तो ये लंग्स है, ये ट्रकिया है, ये ब्रोंकाई से छोटे छोटे, एंड ये डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम योर डायफ्राम, विच इज़ द लीस्ट यूज्ड मसल। जब आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं हम लोग, वहाँ देखते हैं सर्जरी के बाद, फूको भाई, सांस ताकत से लो, रेस्पिरोमीटर में करो, 3 बॉल्स उठ रही नहीं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? उसके डायफ्राम भी, उन्हें वॉल्यूम नहीं ले सक रहा हूँ, डीप सांस नहीं ले सक रहा हूँ। तो जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताते हैं, योगा मास्टर्स बोलो या जो भी बोलो, दे एम्फसाइज ऑन टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम योर डायफ्राम, या एब्डोमेन से सांस लेना। अब सांस लेना ऐसा, ये हाथ नहीं हिलना, सिर्फ नीचे का हाथ हिलना। इसको प्रैक्टिस करो डेली 5 मिनट्स, आपकी लंग्स विल इम्प्रूव इन क्वालिटी एंड उसका सर्फेस एरिया बढ़ेगा उसका। व्हेन यू बिकम सिक समडे, जो कभी आना ही है किसी को, लंग सपोर्ट करेंगे। एंड गैस एक्सचेंज, एंड नॉट ओनली लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, दे ऑल्सो रिमूव वेरी मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक कार्बोनिक एसिड। कोई दबा के पी लिया तो अल्कोहल भी जो है सांस से ही निकलता है। इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं आग में फूंक को इधर देखते हैं, चालान मानना है नहीं मानना है। तो दे रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट ऑल्सो। लंग्स इज एन एक्सक्रीटरी एरिया ऑल्सो। लंग्स को अगर अपन लोग खोल देंगे, किसी के पास जाके, एक ज़बरदस्त बुचर के पास जाके लंग को खोल के एक एल्वियोलाई को अलग अलग करके पूरा जमा कर दिया उसको, तो उसका सरफेस एरिया बनता है 70 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट को लपेट के डाल दिए तो आपके लंग्स बनते हैं। छोटे लंग्स जो अपने बॉडी के अंदर है, ऐसा मैट है ये, इसको बिछा दिए तो टेनिस कोर्ट बन जाता है। इतना वेरी क्वालिटी के साथ, बहुत सोच समझ के लंग्स में टेनिस कोर्ट के होता है। अगर किसी का लंग आधा काट भी दिए, 2 साल के बाद एक्सरे लेके तो दिखता है कि पूरा लंग बराबर है, उतना लंग रहता है। तो इतना सरफेस एरिया है। और इंसान दिन में तकरीबन 20,000 मरतबा सांस लेता है, एवरेज लंग्स जितना यूज़ होते हैं। एंड पूरे ज़िंदगी में या फिर 1 साल में लगा दिए तो 10 मिलियन टाइम्स, 1 करोड़ मरतबा इंसान 1 साल में सांस लेता है। और एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्रूशियल फॉर गेटिंग इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब खाना खा लिया, जिंदा रहने गाड़ी के लिए पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, आजकल ईवीज आ गए, करंट लगता है। आप खाना खाते हैं to keep your engine, a well organized machine working. खाना खाते हैं, खाना जाते कि absorb नहीं होता है, जाने के बाद it goes into a lot of process, break down होता है, इसके बाद छोटे छोटे pieces होता है, वो last point को कहते हैं nutrient, वो absorb होता है बॉडी में, which is used for giving energy
एज वेल एज ग्रोथ एंड रिपेयर। एंड इंटेस्टाइनल सिस्टम्स में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैंक्रियास, ये सब इंटीग्रेटेड रहते हैं, सब इन द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके फंक्शंस है कि जैसा ये बताया, फूड को ब्रेक डाउन करना, स्मॉल इंटेस्टाइन्स इसको अब्जॉर्ब करते हैं, सीधा नहीं आ जाता खून में, अराउंड 2 लिवर प्रोसेस करता है उसको, फिट है नहीं है, उसके बाद में फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन्स, कचरे को निकालता है मोशन के जरिए, स्टूल्स। तो ये एक प्रोसेस है बाय विच वी कीप गेटिंग एनर्जी। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो भी यहाँ से शुरू होकर एनस तक उसका लेंथ होता है 30 फीट। इंसान की हाइट 6 फीट की है, डाइजेस्टिव सिस्टम 30 फीट का है। कितना कुछ अल्लाह ताला ने पैक करके हमारे बॉडी के अंदर दे दिया है, इसकी वैल्यू ही नहीं है अपने को। क्या क्या खा रहे हैं, सोचे बगैर खा रहे हैं। तो मेडिसिन मेड सिंपल का एम है कि इंसान अपनी हेल्थ को पहचाने, इसकी वैल्यू को समझे। एंड स्टमक तो खासतौर से इट्स वेरी वेरी इलास्टिक। अगर आप इसको खाली रखेंगे तो इसके अंदर 50 ml की उतनी जगह रहती है, इतना ही रहता है। 50 ml बोले तो सिरिंज देखें 50 ml की आप लोगों की कितनी रहती है, उतनी रहता है। बट जिसको एक्सपैंड करना, खाएंगे बिरयानियाँ खा रहे हैं, नारी खा रहे, नली पाए, पता नहीं क्या क्या आजकल है आप लोगों के पास, एक से एक चीज़ खा ले रहे हैं, 1.5 लीटर तक एक्सपैंड हो सकता है स्टमक। तो ये ऐसी चीज़ है स्टमक, यू कैन ट्रेन इट। जितना कम खाएंगे इसका साइज उतना तक रह सकता है। 50 ml भी खा लिया तो काफ़ी है आपके लिए, बट 1.5 लीटर तक भी खा सकते हैं। उमर भाई को मालूम है कैसा खाते हैं मंदिला के अपन नहीं, प्रैक्टिकल है, खा रहे हैं सब लोग, 1-1 लीटर तो मिनिमम खा लेते हैं। कितना खाए, 2 kg गोश्त खा लिया, वो तो नहीं खा सकते, स्टमक में कैपेसिटी नहीं है। 1 kg तो कोई भी खा सकता है, तो कैपेसिटी है स्टमक की वहाँ पे। और एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द होल बॉडी, टॉप टू बॉटम पूरा कंट्रोल स्टेशन रहता, पुलिस वाले रहते, लोग छोटे छोटे स्टेशन रहते, फाइनली कंट्रोल रूम रहता, नाम बोलिए कंट्रोल रूम। अच्छा वहीं है, चेंज करके लोग आजकल चेंज कर बंजारस पे आ गया, क्या कंट्रोल रूम वहीं है शायद अभी भी, नाम बोलिए वहाँ हजा उसके पास नहीं। तो कंट्रोल रूम रहता, वहाँ से कंट्रोल करते रहते लोग बैठ के। इसी तरह अपने बॉडी को कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन का नाम नहीं है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी, स्प्रेड एवरीवेयर, स्पेशली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, छोटे छोटे न्यूरॉन्स रहते हैं, ये न्यूरॉन है नर्व सेल। ऐसे छोटे मोटे चीज़ें आपकी बॉडी में थ्रू आउट द एरिया स्प्रेड है। ब्रेन जो है प्रोसेस करता है, स्पाइनल कॉर्ड इज ए कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टू द ब्रेन, एंड अगेन ब्रेन इसको प्रोसेस करके वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देता है। 1 mm का एरिया है, पॉन्स बोलते हैं, अगर वो ब्लॉक हो गया तो इंसान का नीचे का हिस्सा ही ब्लॉक हो जाता है। तो अपनी जितनी भी प्रैक्टिस से एक नुकता ही है, 1 mm बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाता है। नर्वस सिस्टम, यू शुड बी ग्रेटफुल, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अपने के अंदर, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। अपन जो चाहे कर सकते हैं वो भी कंट्रोल करता है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसको भी नहीं कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, सब इन्हें कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। इसको अपन डिटेल में फर्दर सेशन पे डिस्कस करेंगे, सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, डिस्कस इट फर्दर। एंड ब्रेन बॉडी वेट का 2% रहता, बट इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी, 20% ऑफ द बॉडीज एनर्जी। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ मसल बिल्ड करना है, अपना ब्रेन भी यूज करना है। मेनी पीपल हैव फाउंड आउट, सुडोकू बोल के गेम है नंबर्स का, वो खेलने से वेट लॉस होता है, ब्रेन की एक्सरसाइज है वो, ब्रेन एनर्जी कंज्यूम करता है। तो द मोर यू यूज योर ब्रेन, द मोर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। और ब्रेन थकता नहीं, ब्रेन नेवर स्लीप्स ऑल्सो, ब्रेन नेवर गेट्स टायर्ड। जितना इसको यूज करेंगे उतना काम करता है, ब्रेन इज लाइक दैट। एंड द स्पीड जिससे ये लोग ट्रांसमिट करते हैं, अगर मेरे को टच हुआ तो मेरे को कैसा मालूम होता है, नर्वस सिस्टम जो है 400 km/h की स्पीड से सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। टच हो गया आपको, कोई आपको छू लिया डॉक्टर साहब, 400 मीटर्स वो स्पीड से आता है। वन मोर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपन क्लास को क्लोज करते जाएंगे। यूरोजेनेटल सिस्टम, ये हम लोग डील करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, किडनी सेंटर है, वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिस्टम। कि क्या है ये मिसबा, क्या है ये? किडनी, वेरी नाइस। तो स्टार्ट फ्रॉम द किडनी, एंड्स विद द यूरेथ्रा। इसमें बहुत सारे काम होते हैं, 7 फंक्शंस तो आप लोग पढ़े हैं, फ्यू फंक्शंस में लिखा हूँ।
और भी कई सारे फंक्शन है, खून भी बनाता है, नॉट ओनली वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालना। ये सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डियर टू अस। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का वेस्ट प्रोडक्ट्स डील करता है, हर एक से बात करना पड़ता है, हर एक कचरा निकालना है, स्टेट का भी निकालना है, गरीब का भी निकालना है। तो यूरोजेनिटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच विल स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल। एंड एक किडनी एक दिन में रफली 120 लीटर्स ब्लड फिल्टर करती है, एक किडनी, या 180 लीटर्स तक भी जाता है। एंड एक नेफ्रॉन को अगर अपन खोल दिए, उसका जो सरफेस एरिया रहता है पूरी किडनी का, इट इज़ 70 मीटर स्क्वायर। और स्विट्जरलैंड से अगर आप पूछेंगे डायलिसिस सरफेस एरिया क्या है, कहीं पूछे आप लोग सरफेस एरिया क्या डायलिसिस का, 1.3 मीटर स्क्वायर रहता है, 1.8 तक भी आते हैं, बट किडनी इज वे अहेड 70। इसीलिए जो यूरिया रिडक्शन रेट रहता डायलिसिस में, हम लोग बिफोर डायलिसिस यूरिया करते 100 रहता, डायलिसिस के बाद यूरिया करते 40 आ जाता, 60% कम होता है 4 आवर्स ऑफ डायलिसिस में। लेकिन किडनी में एक बार ब्लड अंदर गया और बाहर आया, 60% कम हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उतनी एफिशिएंट है किडनी बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया, इट इज 70 मीटर स्क्वायर, 70 टाइम्स जो हम लोग यूज करते हैं डायलिसिस मशीन। तो किडनी इज सच अ ग्रेट ऑर्गन। एंड ब्लैडर भी वैसे ही है, जस्ट लाइक स्टमक। यूँ तो बिल्कुल एक छोटे पियर की तरह रहता, लेकिन इट कैन होल्ड अप टू 700 ml, बाज़ को 1 लीटर तक भी होल्ड कर लेता है ब्लैडर, फिर एक्सपैंड। और साइज क्या है उसको, वॉल का 2 mm रहता है। आप उसमें रिपोर्ट्स में देखे होंगे, थिकन ब्लैडर वॉल 4 mm, 5 mm, वेरी वेरी स्मॉल है वो, वही थिकन बोलते हैं। इतना फ्रेजाइल रहने के बाद भी इतना सारा यूरिन में होल्ड कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है ब्लैडर में। एनीवे, ये पूरे सिस्टम्स they collaborate with each other to run this human body, which is a very well regulated machine, and it has its own capacity and it has own decisions also, क्योंकि आप एक पैर ही उठा सकते, दूसरा नहीं उठा सकते, दुनिया भर मर्जी से नहीं आए हैं। तो it can respond to external changes as well as internal changes। तो ये बॉडी का सिस्टम से they work all together with very good synchrony। एंड ये जब अच्छा काम करते हैं मिलके, इसको कहते हैं हेल्थ। क्या बोलते हैं इसको? हेल्थ। WHO का डेफिनेशन है, ये हेल्थ क्या है? द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। भाई बीमारी नहीं है तो मैं अच्छा हूँ, वैसा नहीं है। अगर आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो आप हेल्थी नहीं हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेस है लोगों को, मेंटल स्टेट किसी का सही नहीं है, तो दिस इज़ स्टिल नॉट हेल्थ। दिखने को तो अच्छा है ना भाई, बात ऐसा कर रहा हूँ, इट्स नॉट हेल्थ। और सोशल लाइफ, फिजिकली अच्छा है, मेंटली अच्छा, कमरे बंद करके बैठा हुआ है, सोशली ज़ीरो है, उन्हें किसी से मुस्कुरा के बात भी नहीं कर सक रहा है, सोशल लाइफ भी ख़राब है, तो स्टिल दैट पर्सन इज सिक। अटेंशन चाहिए। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स मेक कम्युनिटीज, साथ रहना। ह्यूमन बीइंग इज मेड फॉर दैट। अकेले नहीं जी सकते, वुल्फ नहीं है अकेले चलने के लिए, वुल्फ भी साथ चलते हैं, पैक्स में चलते हैं। बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, ये वुल्फ के पैक्स में क्या बोलते हैं, नाम है इसका। तो ये हेल्थ है, ये अपना क्लास है। सो आई थॉट आई कुड डू जस्टिस, बट ये सब कुछ बनाने के बाद मेरे को बस यही समझ में आया कि एक क्लास का मकसद शायद इतना ही है कि हम ये समझ जाएं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन नजर जरूर आता है देखने वाले को। जो अपने आप को देख ले वो खुदा को देख लेता है। या इलाही, मुझसे दूर कर ताकि मैं खुद से तुझको देख सकूं। अरे अपने से निकल के खुद को देखो, खुदा को देख लोगे। ये हेल्थ है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये साइंस है, इसका पर्पस है, एंड यही एम है मेडिसिन मेड सिंपल का, कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ये खुदरत है, इसको समझना है, हर किसी को समझना है। एंड अपने फर्दर सेशंस वी विल कवर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, and inshallah this will be a every fortnightly class starting at 8 p.m. and we will start from the urogenital system predominantly, because that's my system,
आई डील फुल्ली ऑन दैट, रिलाई ऑन दैट। इसके ऊपर हम लोग सेशंस बनाएंगे। फर्दर वी विल ट्राई टू अपग्रेड इट अदर सिस्टम्स ऑल्सो। जैसा मैं आपको बताया, ये 3 साल का कोर्स रहेगा। इसमें आप हेल्थ को समझेंगे और डिजीज़ को समझेंगे और आपके बनाने वाले को समझेंगे, और ये बहुत बड़ी वेल्थ है। एंड इसमें इंटरेस्टेड है तो आई वुड लाइक ऑल टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।